सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो कुछ वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि एक मार्केट में नया नया फार्मूला आया है। उस फार्मूला को कहा जा रहा है 330 का फार्मूला, और उसके लिए फीस बताई जा रही है 2 लाख रुपए, मीन्स 2 से 2.5 लाख रुपए एक फ़ीस हो रही है। और फीस किसके लिए हो रही है पता है ना? बस और बस मार्केट में एक स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए, आपको एक स्ट्रेटजी बताने के लिए। देखो, इस वीडियो में हम बिना किसी लपेटे के बात करेंगे। चैनल पे स्ट्राइक है, चाहे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, उस वीडियो को देखा जाएगा बाद में। बस देखो, यदि आप उनके सपोर्टर हो, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो हम उन्हें पर्सनली जानते हैं, ना तो हमें पर्सनली जानते हैं, ना तो हम किसी को हेट करना चाहते हैं। कम्युनिटी बनी है, ट्रेडर्स की कम्युनिटी, जो हर एक छोटे बड़े ट्रेडर्स के लिए बनी है। तो उसको आप इस तरीके से डेवलप करिए कि हर कोई उसमें छोटा बड़ा अपने आप को महसूस ना करे कि हाँ वह बड़ा है और हम छोटे हैं। मीन्स हर एक को वह स्ट्रेटजी मिलनी चाहिए, हर स्ट्रेटजी नहीं मिलनी चाहिए। और जो जिसकी काबिलियत होती है उसके हिसाब से वो चार्जेस करता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि वो 2 लाख रुपए लेते हैं, चाहे 20 लाख रुपए लेते हैं, चाहे कोई पैसे ना लें। एक भी ना लेते हैं तब भी सही है, और लेते हैं तब भी सही, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। तो यदि आप उनके सपोर्टर हैं, मेरी किसी भी बात से आपको दिक्कत होती है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप जाके उसमें अपना ज्ञान दे सकते हो। इधर उधर थूकने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट सेक्शन में जो बोलना हो बोल सकते हो, हमें कोई परवाह नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग जो जिन्हें वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बता देना। साथ ही ऐसी वीडियो बनाने के लिए, देखो, इस वीडियो का नाम रखा गया 330 का फार्मूला, जिसमें पता चला हमें कि मैं तो इनका कोर्स बाय नहीं किया हूँ, मैं भी जितना पता चला मुझे उतना ही बता रहा हूँ। कि हम इसका पुष्टि होने का दावा नहीं करते हैं। मीन्स एक न्यूज़ चैनल जिस तरीके से आपको बताता है वैसे ही हम बता दे रहे हैं पहले से। तो यही सब सूत्रों के हवाले से खबर है। इन सबको इतना सीरियसली लेना मत। आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले इसको मीन्स ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करके आप लोग देख लेना किस तरीके से इसको डेवलप करना है, किस तरीके से नहीं, तो अपने आप अपने स्टाइल के अनुसार ट्रेड करना। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। तो हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। सबको तो हमने बता ही दिया है। तो नंबर एक, बुलिश इंगल्फिंग आनी चाहिए। एक रेड कैंडल बनी और अगली कैंडल जो बनी उसके लो से स्टार्ट होकर उसके हाई तक जाके बंद हो गई, उसको पूरा इंगल्फ कर गई। बुलिश इंगल्फिंग चाहिए। एक मॉर्निंग स्टार चाहिए। रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, जिसमें हमें बायर सेलर दोनों का प्रेशर निकला, और जिधर भी हाई ब्रेक हुआ मार्केट एक नए मॉर्निंग स्टार होता है कि नए सवेरे के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है, तो उसे मॉर्निंग स्टार के अनुसार हम ट्रेड करेंगे। साथ ही अब बुलिश स्पिन बार की बात करते हैं, तो एक कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे आती है, लेकिन फिर बायर्स जो लगा के ऊपर चले जाते हैं। दूसरी कैंडल्स ओपन होती है, फिर उसको बायर्स के प्रेशर के द्वारा ऊपर ही रखा जाता है, तो वही बुलिश स्पिन बार हमारी कहलाती है। मीन्स नीचे से बाइंग आती चली जा रही है, और वही हमारे लिए बुलिश स्पिन बार का कहलाती है। बुलिश हरामी एक बनेगी। एक रेड कैंडल भारी सेलर्स के बीच, एक ऐसे कैंडल्स बीच में ओपन हो जाती है जो ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। ना तो बायर्स को निकलने का ना मौका देती है, ना तो सेलर्स को मौका। तो बट यह कैंडल्स फेवर में किसके होती है? बायर्स के। तो इसको कहते हैं बुलिश हरामी। बेरिश हरामी में, बेरिश इंगल्फिंग में सेम बुलिश इंगल्फिंग का उल्टा हो जाएगा। एक रेड कैंडल बन जाएगी जो ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी। इवनिंग स्टार में एक ऐसी कैंडल बन जाएगी। हर किसी का आप उल्टा समझ सकते हो। बुलिश स्पिन बार में हर बार मार्केट ऊपर से सेलिंग दिखाएगा हमें, वही बुलिश स्पिन बार कहलाती है। कभी कभी या बेरिश स्पिन बार कहलाती है, कभी कभी उल्टा काम कर देती है। बेरिश हरामी में सेम सिचुएशन होता है कि मार्केट बढ़ते बढ़ते एक ऐसे रेड कैंडल्स का कन्वर्ट कर देता है, ना तो बायर्स को निकलने का मौका देता है, ना तो सेलर्स को एंट्री का मौका देता है। सेम कैंडल्स को हम कहते हैं क्या? बेयरिश हरामी। तो आपको इसके लिए सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश स्पिन बार, बेयरिश स्पिन बार, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, इन 8 कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोगों को जान लेना है, ठीक ना। अब देखो, चलते हैं अब हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। देखो, 3 और 30 का फार्मूला का मतलब क्या है? इसमें आपको एक दो टर्म देखने को मिला है, 3 और क्या 30। इसमें 3 और 30 का फार्मूला ऐसा कोई नहीं है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक ऐसा फार्मूला होगा कि 3:30 पे कोई पोजीशंस होगी कैरी फॉरवर्ड के लिए, बट फिर मुझे पता चला जब सर्च किया तो ऐसी बात नहीं है। एक कैंडल्स आपको 3 मिनट की रहेगी, और एक कैंडल 30 मिनट की रहेगी। पहले आपको 30 मिनट को डिफाइन करना, तो 30 अच्छा नहीं लगता, तो सर ने सोचा होगा कि 3:30 रहेगा, थोड़ा कॉम्प्रेस रहेगा, और मान लो सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से 3:30 फार्मूला बना दिया गया, एक अपने फ़ायदे के लिए या फिर जनता के फ़ायदे के लिए, जिसमें आई होप कि ये स्ट्रेटजी काम करती होगी। अभी आपके सामने डायरेक्ट बैक टेस्ट किया जाएगा, अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। तो आई होप वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। तो देखो, आई थिंक चार्ट का नहीं लोडर अभी हो तो क्या। देखो, एक
अब सबसे पहले चार्ट को रिमूव कर दिया जाए। भाई साहब क्या कर दिए हम भी, रिमूव ड्राइंग, इसमें से भी कर देते हैं ड्राइंग को रिमूव। अब देखो साफ साफ हमारे पास एक यह चार्ट रहेगा, ये चार्ट हमारे पास रहेगा, एक चार्ट हमारे पास 30 मिनट का चार्ट रहेगा। आई थिंक हमें पहले इस चार्ट को 30 मिनट का करना चाहिए, ताकि हमें पहले डिफाइनिंग लेवल्स पता चले, उसके बाद ये आपको सपोर्ट रेंज रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है पहले से। बट इसमें ऐसा कोई मतलब सिचुएशंस को क्रिएट नहीं किया गया है। अब देखो सबसे पहले एक एक दिन के पिछले दिन से चलते हैं, हम किस तरीके से इसमें ओपनिंग या फिर मार्केट में कब ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने बताया गया कि पहले 9:15 से कैंडल क्लोज होती है, आधे घंटे के भीतर जो कैंडल क्लोज होती है, मीन्स 9:15 मार्केट ओपन हो गई, ठीक है। 9:15 से जो 30 मिनट का गैप बचता है, मतलब 9:45 तक, इस एक कैंडल्स को, मतलब इस जो 30 मिनट की कैंडल है, इस कैंडल्स को हम वेट करेंगे, इस कैंडल्स को छोड़ देंगे, ठीक है। और इस कैंडल्स मतलब एक, अब हमारे पास एक अलर्टिंग कैंडल बन गई है। यह अलर्ट कैंडल जिस तरफ भी हमें अलर्ट करेगी निकलने को, उस तरफ के हम पोजीशंस रखेंगे। अब स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात किसी ने नहीं किया। तो कोई कह रहा था 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो कोई कह रहा था कि उस कैंडल्स का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि अगर ये पहले ही कैंडल, अगर इतने वोलेटिलिटी में 200 पॉइंट की कैंडल्स बन गए, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की कैंडल बन गई है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बन गई, तो क्या हम 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे? तो इस तरीके से तो होगा नहीं। तो मतलब एक लॉजिकल आप अपने मन से, आई थिंक सर बताए होंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि मतलब 70 से 100 रुपये के बीच में आप स्टॉप लॉस को रख लो। बट इतना आपको टारगेट भी मिलना चाहिए। टारगेट हर कोई बता रहा था, मतलब 100 पॉइंट आपको टारगेट डिफाइनिंग मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने ऊपर है ट्रेल करके ले जाना, वो तो मान लो सही है। वह आपकी सिचुएशंस पे निर्भर करता है, आपकी क्वांटिटी पे मैनेज करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे निर्भर करता है, आपके लालच पे निर्भर करता है कि आपको कितना चाहिए, कितना डुबाना है, कितना छोड़ना है। तो देखो पहले 9:15 से 9:45 की जो कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल्स के हाई और इसका लो हम मार्क कर लेंगे। ओके, मीन्स देखो कोई भी कैंडल, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि हाँ, अब मार्केट गिरते 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 एक हैमर यहाँ पे बना दी। हैमर का मतलब अब यहाँ से बाइंग है, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। हैमर एक आपको अलर्ट कैंडल, कैंडल आपको हमेशा अलर्ट बताती है कि हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की दशा तय हो चुकी है। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब इसका हाई नहीं, बल्कि इस स्विंग का हाई जब तक नहीं निकलेगा, तब तक ट्रेंड कभी कंफर्मेशन नहीं देता है। इस बात को आपको हमेशा क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। ओके, इस स्विंग का हाई यदि ब्रेकआउट दे देता, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। इस दिन यहाँ बाइंग नहीं देखने को, बिकॉज स्विंग का हाई नहीं, इसमें एक हैमर बना देने से मार्केट में बाइंग नहीं आ जाती है। कैंडल कोई भी बनती है, अगर ऊपर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो हमारे पास बस एक अलर्ट रहती है कि इसका यदि लो निकलेगा तब हम सेल करेंगे। मीन्स इस ऐसा नहीं होता कि एक कोई कैंडल्स बन के 100% निकल जाए, पुलिस आरामी बेरी समय किसी में भी नहीं होता ऐसा, ठीक ना। तो इस बात को यदि बिगनर हो तो आप जरूर समझ लेना, मुझे समझने में बहुत दिन लग गया था। उसके बाद सुभाषिस सर ने सिखाया, मतलब पावर ऑफ स्टॉक, आप उनका चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलो फिर हाँ, इस मतलब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। अब 9:45 के बाद जो जिधर भी जिस साइड भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलो मान लो, हाँ चलो ठीक है। अब उसके बाद हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की कोशिश करेंगे, चाहे ब्रेकआउट मिले। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें इस कैंडल्स पे ब्रेकआउट मिल रहा है। इस कैंडल्स पे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, इससे पहले ही हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी, इस कैंडल्स में ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। तो यह कैंडल कहाँ तक जाके बंद होती है? आई थिंक इस पे जाके बंद होती है। तो मीन्स हमें ब्रेकआउट मिल गया था, एक रिटेस्ट की आवश्यकता थी। रिटेस्ट के बाद हमें जब प्राइस दोबारा मूव करने की कोशिश करता, तो हमें एक एंट्री की पोजीशंस बनानी है। अब एंट्री की पोजीशंस हम लोग एक्टिवेट करें। मान लो कि यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन, एक अलर्ट कैंडल बनी, अलर्ट कैंडल 50% के ऊपर अलर्ट कैंडल बन गई, ठीक है, 50% यहाँ मान लेते हैं हम। और इसके बाद 100 पॉइंट का सबसे पहले देखो, आपको हमेशा स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। तो मतलब आप अपने क्वांटिटी कैश देखो, आपको इसमें एक हम अपने सेट डाउन करते हैं, मतलब सर आई थिंक बताएंगे कि नहीं बताएंगे, मुझे तो नहीं पता। बट आपको एक स्विंग का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मीन्स प्रॉपर एक, ये नहीं कि हमें 100 पॉइंट का है, मीन्स एक स्विंग हाई से यदि स्विंग से बाइंग आई है, तो ये स्विंग हमारे लिए मजबूत जोन है। तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते हैं 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हो रहा है। यदि प्रॉपर स्टॉप लॉस को आप लोग मतलब रखना चाहते हैं, तो इस कैंडल्स में मतलब 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप मुश्किल से रख सकते हो, या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मतलब। और यदि आप एक प्रॉपर ट्रेडर होगे तो आपको पता होगा। अब हमें बुक करना है, देखो
आपको लेके कहाँ तक जाना है ये आपके हाथ में है। आप अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हो, रिवार्ड को नहीं। रिवार्ड मार्केट आपको कितना भी दे सकती है, बट आपको आपके अंदर यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप उस ट्रेड को लेके होल्ड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। मीन्स 115 पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ट्रेड एग्जिट करने की हमें निशानी यहीं पे दी थी, मीन्स 729 पे हमें दे गए थे। बट यदि आप प्रॉपर इसमें 100 पॉइंट का टारगेट लगा दो और मान लो 80 पॉइंट का यदि स्टॉप लॉस भी लगा, 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड बैठा, इतना बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड होता है। मीन्स ये ठीक है कि ₹1 दे के ₹1.25 ले रहे हो, इतना रिस्क रिवार्ड बहुत ही मैनेजेबल रिस्क रिवार्ड होता है। इस स्ट्रेटजी से कोई दिक्कत इस टाइम तो नहीं दिख रही है। अब प्रॉपर अब एक दिन का सिचुएशन हमारे सामने हो गया। अब चलते हैं दूसरे दिन की बात, इसके एक दिन और पिछले दिन की बात कर लेते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप मतलब इसको हम लोग आई थिंक देखो, इसमें एक और कंडीशंस होगी। अब कंडीशन यह होगी कि जिस दिन जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले, उस दिन हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक और मतलब इतना तो हर किसी ने बताया था, आई होप सॉरी मुझसे छूट गई, कि एक इसमें प्रॉपर टाइम होते हैं। 9:45 पे जब आप एंट्री करने मान लो मिल गए, तो उसमें 11:30 बजे तक आप रह सकते हो, हद से हद। और यदि आपके उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहे तो फिर आप अपने अनुसार ट्रेल कर सकते हो, मीन्स आपके ऊपर है। और उसके बाद जब दूसरा मतलब जो ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होता है तकरीबन 1:30 बजे के बाद, आप उसमें रह सकते हो, हमें कुछ लोगों ने बताया ऐसा। ठीक ना, तो इस तरीके से हो गया। अब पिछले इस दिन तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही, तो इस दिन यह स्ट्रेटजी हमारी एक्टिवेट नहीं हुई, तो हम इसको इस दिन छोड़ देते हैं। ठीक है, जिस दिन एंटी एक्टिवेट हो रहे उसी दिन हमको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस दिन समझते हैं हम इस बात को। चलो, आई थिंक हाँ, चलो मिल गई है भाई साहब। वेट देखो, अब इस दिन हम बात करते हैं 9:15 पे कैंडल ओपन होती है, 9:45 पे क्लोज होती है। इसका हम करेंगे हाई मार्क, इसका करेंगे हम लो मार्क कर दें, यहाँ पे लो मार्क कर दें। 43,700 पे लो है, 800 पे हाई है। अब यहाँ पे हाई और लो हमारा हो चुका है मार्क। अब हम कोशिश करेंगे कि हाँ, स्ट्रेटजी को एक अच्छे डिफाइनिंग लेवल पे देखो, मतलब स्ट्रेटजी में यदि 2.5 लाख रुपए कोई ले रहा है तो ऐसी तो हवाबाजी स्ट्रेटजी तो नहीं है। ठीक ना, इसको कुछ लोगों ने हमें मूविंग एवरेज पे बताया, बट वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये वाली अच्छी लगी थी, तो इसकी वजह से हम इस पे बता रहे हैं आपको। अब देखो, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग हमें कब तक नहीं देखने को मिली, 12:15 एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, बट ये अभी डिफाइनिंग नहीं था। डिफाइन नहीं था, तो इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। अब इस बार हमें दोबारा जब बाइंग देखने को मिली, इसके 50% के ऊपर से जब बाइंग देखने को मिली, तो ये हमारे लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट का संदेश देता है। कौन सा, इस लेवल्स के आसपास हमें एक संदेश दे रहा है कि 806 के आसपास आप बाई कर सकते हो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बाई करना है, 30 मिनट पे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आप 3 मिनट पे ही बाई सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ तक लेके जाते हैं, वही आपसे बात हुई कि आप कहाँ तक लेके जाने की कोशिश करते हो, वह आपके ऊपर होता है। मीन्स आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको कहाँ तक मिल रहा है, कहाँ तक नहीं मिल रहा है। मीन्स यदि आपको 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस आप नहीं रखते, उसके बाद भी आपको 400 पॉइंट, मतलब किसी स्ट्रेटजी में 400 पॉइंट बहुत होता है। आई थिंक 400 पॉइंट कोई नहीं बुक करता होगा, बट एक 400 पॉइंट बुक करना अपने आप में एक काबिलियत भरी बात होती है कि 400 पॉइंट मीन्स मार्केट में जिस दिन आप इस तरीके से ट्रेड करने लगोगे, आई होप कि कुछ लोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं कि जिसको इस स्ट्रेटजी पे पूरी भरोसा होगा बिल्कुल करता होगा। आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं, हाँ चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी इस स्ट्रेटजी पे भरोसा करता होगा, जो कैंडल पे भरोसा करता होगा, वो प्रॉपर इसको वेट करता होगा। देखो, 400 पॉइंट ले लेना किसी की हल्लुक बात होती नहीं, हल्की बात नहीं होती है। बट यदि आपको अपनी मतलब स्ट्रेटजी पे भरोसा, मीन्स हमें यहाँ पे ब्रेकआउट में देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, इसका इस स्विंग का हमें स्टॉप लॉस रखें। मार्केट टेल करके यहाँ पे आई, मार्केट रिटेस्ट करते जा रही, जब तक एक स्विंग का लो ब्रेक नहीं करे तब तक आप तो एंट्री बनी रह सकती है। अब 400 पॉइंट तक ट्रेल करके नहीं लेके जाए, आप 250 300 तो लेके गए, 200 लेके गए, हद है। 200 में भी आपका बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा। यदि 5 टिक में भी आपका प्रीमियम बढ़ने की कोशिश करता है, तो आपको लगभग कि हर क्वांटिटी, हर एक लॉट में 2,200 आपको बहुत आराम से मिलने की कोशिश हो सकती है नॉर्मल डे में। ठीक ना, अब इसी तरीके से इस दिन बात कर लेते हैं। 9:15 पे एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। देखो, अब किसी किसी दिन तो इसमें अपवाद भी देखने को मिल सकता है। अब हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली,
अपर साइड नहीं 117 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। आई थिंक फिर से टारगेट हमें देखने को मिला। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस तो नहीं ना मतलब हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट होने की नौबत ही नहीं आई। 40 पॉइंट मार्केट मात्र डाउन आई थी। तो इस दिन भी हमें अच्छी खासी मतलब सफल स्ट्रेटजी इस दिन देखने को मिली थी। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं इस दिन की बात कर लेते हैं जब मार्केट एक फ्लैट ओपन हुई थी। मतलब मार्केट का ब्रेकडाउन देखने को मिला हमें। कब देखने को मिला? 12:15 मीन्स हमारी स्ट्रेटजी की टाइम तो थी ही नहीं। मीन्स यदि हम ट्रेड नहीं लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं थी। बट ऑलरेडी इसमें 80 पॉइंट देखने को मिला, बट यह टाइम कोई थी नहीं। हाँ, इस वाली कैंडल्स में टाइम थी, बट 1:15 वाली कैंडल्स पे ठीक ना, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट के साथ साथ हमें एक प्रॉपर मार्केट रिटेस्ट करके, रिटेस्ट नहीं की, डायरेक्ट डाउनफॉल दिखाने को देखते देखते चली गई। अब इस कैंडल्स का हम लोग नहीं थिंक ठीक है, यहाँ 3 बजे तक कोई भी मतलब एक्टिवेट ही नहीं हुई थी। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। आई थिंक इस दिन, हाँ इस दिन की बात कर लेते हैं। इस दिन भी पूरी देर मार्केट एक रेंज में रहा। मार्केट एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश की, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ सिंपल सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मीन्स आपको स्टॉप लॉस भी तो लेना पड़ेगा। मीन्स अब तक 2 एक्टिवेट हमारे हिसाब से हुई, और एक में 3 एक्टिवेट हुई, 2 में प्रॉफिट देखने को मिला, एक में स्टॉप लॉस देखने को मिला 40-50 पॉइंट का। मुश्किल से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिला, हद से हद। अब यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन मिल रहा है। यहाँ पे देखो अपर साइड डाउन साइड दोनों हाँ, मतलब हमें देखने को मिल रहा है। यदि आपने बुक किया होगा 80 पॉइंट, यदि तो भी मतलब 80 पॉइंट तो बहुत है हमारे हिसाब से। यदि मतलब सीरियसली इसमें काम करना रहे तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर हो सकता है। और अगर उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ आपका, तो यहाँ 180 पॉइंट का आपका टारगेट देखने को मिला लास्ट के समय में। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी है। 9:15 पे यहाँ पे बाइंग आती है, और ये हमें कहाँ तक लेके जाती है, इस सिचुएशंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको स्ट्रेटजी लेके जाती है 350 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, मतलब टारगेट पे। तो इस तरीके की डिफाइनिंग मतलब स्ट्रेटजी है 330। हम 330 के मतलब ना तो खिलाफ हैं ना तो इसके सही हैं। किसी की भी स्ट्रेटजी उसी के प्रॉपर डायरेक्शन में काम करती है तो एक अच्छी लगती है। बैक टेस्टिंग में मज़ा आता है, बट उसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही थोड़ी सी मतलब एक अच्छी बात होती है कि जो भी कोई स्ट्रेटजी बनाता है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे हम बाई कर लें या फिर यहाँ पे बाई कर लें, यहाँ पे बाई मीन्स हर सिचुएशन पे बाई करने की सलाह नहीं देता आपको। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पे आपको बाई करने की सलाह देता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी मतलब आप गलत तो नहीं कह सकते, पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकते, बिकॉज जब हम पूरी स्ट्रेटजी को नहीं जानते तो हम उसको जज करने का फैसला नहीं ले सकते, ना तो उसको क्लियरफाई कर सकते हैं। मीन्स हमें एक मतलब यदि कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से बात कर ली जाए तो ये स्ट्रेटजी अच्छी है। एक ट्रेडर के हिसाब से बात की जाए तो स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ खामियां जरूर होंगी, वो सारी बता सकते हैं। मीन्स हम लोगों को तो क्लियरफाई पता नहीं है, बट अब इस स्ट्रेटजी पे हम आपको एक मतलब आज बता दे रहे हैं कि यहाँ से देखो 9:15 पे आई थिंक इसमें तो बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला। छोड़ो इसको। अब देखो हम बात एक बता देते हैं कि अब से हम इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। स्ट्रेटजी चाहे किसी के वे में पैसे कमाने से मतलब है, इस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे। आपके सामने बैक टेस्टिंग किया मैंने। अब इसके बाद हम आपको पिछले 21 दिन का डाटा लेके आएंगे लाइव मार्केट में। ठीक ना, लाइव मार्केट के 21 दिन का डाटा आपको प्रॉपर ट्रेड के साथ लेके आएंगे। यदि इस वीडियो में मतलब 500 व्यू आ जाते हैं और कम से कम 100 लाइक आ जाती हैं, तो फिर हम इस वीडियो में आपको कोशिश करेंगे बताने की कि 21 दिन का जो प्रॉपर डाटा था वो किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या फिर नहीं डिफाइन करता है, किस तरीके के सिचुएशंस को डिफाइन करता है या फिर डिफाइन नहीं करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप लोग ट्रेडिंग में थोड़ा सा जोड़ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।